हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विजय अकेडमी 9.1 पे। तो दोस्तों, आज का जो सिद्ध करने वाला जो सवाल है क्लास 10th के लिए वो है, यदि ए प्लस बी, ए कॉमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। ए है, बी है और सी, ये तीनों कोण मिला करके कहा है कि ए बी सी मिला करके एक त्रिभुज है जिसका ये क्या है, कौन सा कोण है, अंतःकोण है। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का क्या है, अंतःकोण है। तो हमको सिद्ध करने के लिए कहा है, दिखाइए कि या सिद्ध कीजिए कि बात एक ही है। तो साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर सिद्ध क्या करना है, कॉस ए बाई 2, ये सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इस क्लास को समझने की कोशिश करते हैं क्या है। इस सवाल में कहा है कि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है। तो हम इससे पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं। क्या होता है त्रिभुज? त्रिभुज जो होता है, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे तीन भुजा है, एक भुजा ये हुआ, एक भुजा ये हुआ, एक भुजा ये हुआ। तो तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। अब इसमें अंतःकोण कौन होता है सर? तो त्रिभुज के जो अंदर जो बनता है कोण उसे अंतःकोण कहते हैं। तो ये पहला कोण था, ये दूसरा, ये कौन सा कोण है, तीसरा कोण है। तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया, ए बी और सी का त्रिभुज के अंतःकोण है। तो हमने कहा यहाँ पे एंगल ये ए क्या है, अंतःकोण है, या एंगल बी क्या, अंतःकोण, एंगल सी यहाँ पे कौन है, अंतःकोण है। और त्रिभुज में एक रूल होता है, एक नियम होता है कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीन को अंतःकोण होते हैं, तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है 180 के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो वही सिद्धांत, वही रूल के अभी चलेंगे अकॉर्डिंग आपका सवाल बनने को तैयार हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा इधर देख लेते हैं, हिंट देते हैं क्या है। त्रिभुज का पहला कोण क्या है, यहाँ ए है। त्रिभुज का दूसरा कोण क्या है, यहाँ पे बी है। त्रिभुज का तीसरा कोण यहाँ पर क्या है, सी है। ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितने डिग्री होगा सर जी, 180 डिग्री। हमने कहा त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कितने होता है, 180 डिग्री होता है। तो बस यही कथन अब यहाँ पे लिखेंगे। क्या है सवाल को अब हल करते हैं। क्या है यहाँ पे देखना है कि त्रिभुज का है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिख लेते हैं क्या होता है, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, योग मतलब जोड़, 180 डिग्री होता है। कितने होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा, 180 डिग्री पुरेगा। तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात त्रिभुज के तीन कोण कौन कौन है बताइए, ए है, बी है, सी है। तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने डिग्री, 180 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, तो सिद्ध करने वाला में देखिए, तो सिद्ध करना है तो इस साइड क्या है बताइए, तो बी प्लस सी है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बी प्लस सी इस साइड रख लेते हैं, ए को इस साइड ले आते हैं। तो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस ए हो जाएगा। अब इसे समीकरण एक मान लेते हैं। अब जो सिद्ध करना है, जो सवाल दिया है, अब उसे आप LHS और HS से चलिए। तो हम चलते हैं LHS से। LHS में क्या है सर, LHS में दिया है साइन बी प्लस सी बट्टा 2 दिया है। अब हमको यहाँ पे देखना है कि साइन बी प्लस सी में ऐसा क्या है जिसको आगे हम ले चल सकते हैं, सवाल को कर सकते हैं। सर जी यहाँ पे हम कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर जी, देखिए तो बी प्लस सी जो है, यहाँ देखिए तो बी प्लस सी के बराबर कितने है, बी प्लस सी के बराबर सर जी 180 माइनस ए है, 180 माइनस 180 डिग्री माइनस ए है। तो क्या करते हैं सर जी, बी प्लस सी के जगह पर लिख दे इतना, लिख दीजिए ना, बराबर है। यहाँ क्या करेंगे बताइए, साइन बी प्लस सी की जगह पे क्या लिखेंगे बताइए, 180 डिग्री माइनस ए। अब बट्टा है सर जी, बट्टा दे दीजिए। बट्टा के नीचे क्या है सर जी, 2 है, 2 दे दीजिए। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत?
नहीं है दिक्कत, तो चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, साइन का तो साइन है, अब अलग अलग भाग दीजिए दोनों में, तो क्या होगा बताइए। 180 डिग्री में भाग देंगे 2 से, माइनस है माइनस दिए। अब ए में भाग देंगे 2 से, तो ए बट्टा हो गया 2। हमने कुछ नहीं किया, बस एक काम किया कि इस 2 से दोनों में अलग अलग क्या कर दिए, भाग दे दिए। बीच में माइनस था, माइनस दे दिए, अगर बीच में प्लस रहता तो प्लस देते। तो यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस दिए। अब इधर देखिए क्या है, अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, देखिए साइन का तो साइन है ही। अब देखिए अलग अलग भाग दे रहे, देखिए 2 से भाग देंगे, इसमें कितना होगा 90 डिग्री होने वाला है। माइनस है तो माइनस, अब ये देखिए ए का काम, सॉरी ए बटा 2 है तो ए बटा 2 लिख दिया हमने। अब यहाँ से एक सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर सिद्ध होता है क्वेश्चन आंसर बनाते समय में ये सभी फॉर्मूला का यूज होता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा दिख रहा है यहाँ पे। अब आपको फॉर्मूले नहीं पता होगा तो कैसे आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। तो चलिए इधर सीख लेते हैं कि कैसे कौन बदलता है। साइन कॉस में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है। तो साइन किसको देकर कॉस में बदल जाएगा, साइन 90 को देकर के। तो साइन देखा 90 को किसमें बदल गया, कॉस में। साइन 90 को देखा कॉस में बदला। अब यहाँ पे जो थीटा आता है ये कहाँ से आता है, ये देख रहे हैं माइनस के बगल में जो है यही इसका कोण हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि साइन 90 डिग्री या -2 थीटा कह दूं, आप कितने कह दूं 2 थीटा, तो क्या बोलिएगा सर 90 को देकर किसे बदलेगा, साइन कॉस में। अब माइनस के बगल वाला जो होगा वही इसका कोण हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे 2 थीटा। अगर मैं कहूँ आपको साइन ए, इधर लिखते हैं 90 डिग्री, इधर लिखते हैं a बट्टा 2, साइन 90 माइनस a बट्टा 2। अब बताइए साइन देखा 90 को किसने बदला, कॉस में। अब कोण कहाँ से आएगा, तो माइनस के बगल वाला, माइनस के बगल में कौन है a/2 है, तो a/2 लिख दिए। अब बताइए साइन देखा 90 को तो किसमें बदला, कॉस में। अब बताइए कोण कहाँ से आएगा, तो माइनस के बगल वाला आएगा सर जी, तो माइनस के बगल वाला जो था उतार दिए। देखिए जो लाना था सिद्ध हुआ, तो ये हमारा क्या आ गया, चले थे LHS से आ गया RHS। यहाँ पे क्या लिखेंगे RHS हो गया ये प्रूव्ड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी जिम्मेदारी होती है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी क्लास 10th के लिए अच्छे से अच्छे नंबर पा सके। ये त्रिकोणमिति एकलौता है सब्जेक्ट, एक ऐसा चैप्टर है जिससे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सिद्ध करने में भी और 2 नंबर में भी और 5 नंबर में आता है। तो यह जो चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सभी के सभी वीडियो आपको मिलता रहे, ताकि आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।